पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 22 अध्याय वचन 1 से 31 यह कहता है। वचन 1 और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 2 हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम जता दे। वचन 3 और कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। वचन 4 जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों के ठट्ठे का कारण कर दिया है। वचन 5 हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है, वे सब तुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे। वचन 6 देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। वचन 7 तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं, तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया, और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई हैं। वचन 8 तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। वचन 9 तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने का तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है, तेरे बीच महापाप किया गया है। वचन 10 तुझ में पिता की देह उघारी गई, तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। वचन 11 किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है। वचन 12 तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है, तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने भुला दिया है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वचन 13 सो देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। वचन 14 सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है, और ऐसा ही करूंगा। वचन 15 मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा, और देश देश में छितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नाश करूंगा। वचन 16 और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी, तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। वचन 17 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 18 हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है, वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। वचन 19 इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यों कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। वचन 20 जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्ठी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग फूंक कर पिघलाएं, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। वचन 21 मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा, और तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। वचन 22 जैसे चांदी भट्ठी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे, तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है, वह यहोवा है। वचन 23 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन 24 हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ, और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। वचन 25 तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गर्जने वाले सिंह की नाई अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है, वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं, और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। वचन 26 उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है,
उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। वचन 27। उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। वचन 28। और उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। वचन 29। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं, वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। वचन 30। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। वचन 31। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है, मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।